अगर हम पार्ट वन को देखें तो पार्ट वन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा 0 to 1 ई रेज टू द पावर एक्स ई रेज टू द पावर टी वाई ऑफ टी, राइट। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर कर्नल तो वही है जो हमने प्रीवियस जो हमें मिला हुआ था एग्जाम्पल वन के अंदर कि के ऑफ एक्स टी जो था वो एक्स ई रेज टू द पावर टी था। तो प्रोसीड एज इन एग्जाम्पल वन, तो वो हमने पहले से प्रोसीड किया हुआ है। उसका जो रिजॉल्वेंट कर्नल है वो आपके पास ये आता है। तो हमने जस्ट क्या करना होता है, रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और आपके पास आंसर निकल आता है। तो जब आपने रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यूज़, ये आपके पास आंसर था जो कि सोल्यूशन, इसके अंदर जब रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यूज़ पुट की तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्स ई रेज टू द पावर टी ओवर 1 माइनस लेमडा आ जाएगा। जस्ट रिजॉल्वेंट कर्नल की जगह पे उसकी वैल्यूज़ पुट की और एफ ऑफ टी एज इट इज़ आ गया। इसी तरह से अब देखें कि ये हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टी हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगी और वो बाहर चली जाएंगी। तो ये बन जाएगा y ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा टाइम्स एक्स ओवर 1 माइनस लेमडा 0 to 1 ई रेज टू द पावर टी एफ ऑफ टी। अब ये आपके पास जो है इसका सोल्यूशन आ गया। ये उस प्रीवियस एग्जांपल के साथ जो है वो मिलता जुलता ही है। अभी पार्ट बी के अंदर अगर देखें तो कहता है फॉर द फर्स्ट पार्ट रेफर आर्टिकल 6.2 प्रोसीड। अब देखें कि ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ये हमारे पास जो है ना, ये बी पार्ट के अंदर ये इक्वेशन गिवन थी, दैट इज y ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बेसिकली क्या है, ये किसकी जगह पे आ रहा है, ये तो आ रहा है एफ ऑफ एक्स की जगह पे। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये यहाँ पे हमें जो है वो एक न्यू चीज़ गिवन है या न्यू वैल्यू गिवन है। अगर ये एफ ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स की इक्वल है, अगर यहाँ से हम एफ ऑफ टी फाइंड करना चाहें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस टी के। अब देखें ये हमें गिवन था, इसके अंदर हमने एफ ऑफ टी जो था हमारा सोल्यूशन, उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। तो ये देखो सोल्यूशन हमारे पास इस तरह से नहीं बन जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स दैट इज गिवन प्लस लेमडा दैट इज ऑल्सो गिवन -1 to 1। अब ये आपके पास क्या था, रिजॉल्वेंट कर्नल, और ये एफ ऑफ टी था। एफ ऑफ टी की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स को यूज करते हुए ये वैल्यू पुट कर दी, राइट। अब ये भी प्रीवियस एग्जांपल की तरह इसमें भी आपके पास जो था वो कर्नल क्या था, एक्स ई रेज टू द पावर टी था। तो इसमें भी हम सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट इसका रिजॉल्वेंट कर्नल लिख लेते हैं। तो रिजॉल्वेंट कर्नल लिखेंगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस लेमडा -1 to 1 एक्स ई रेज टू द पावर टी ओवर 1 माइनस लेमडा ई रेज टू द पावर माइनस टी। अब ये माइनस टी जो था वो एज इट इज आ गया, इसकी जगह पे हमने जस्ट ये न्यू थिंग पुट की है दैट इज रिजॉल्वेंट कर्नल्स वैल्यू। अब देखें तो ये ई रेज टू द पावर माइनस टी है, ये ई रेज टू द पावर प्लस टी है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म थी ये बाहर आ जाएगी और अंदर सिर्फ 1 बच जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी के ऊपर लिमिट्स पुट करेंगे देन आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 के अंदर क्योंकि कर्नल सेम था तो इस वजह से हमने उसको दोबारा सॉल्व नहीं किया। लेकिन अगर आप एग्जांपल 3 की बात करें तो इसके अंदर जो है वो कर्नल डिफरेंट है दैट इज एक्स प्लस टी। तो अब इसका उसी तरह से आप जो है वो पहले b1 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, b1 b2 b3 की, फिर c1 c2 c3 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। उसके बाद यूज़ करते हुए जो डी ऑफ एक्स टी लेमडा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, डी ऑफ लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन दोनों का रेशो लेंगे तो वो रिजॉल्वेंट कर्नल आ जाएगा। तो फिर आप इस रिजॉल्वेंट कर्नल को पुट करेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास गिवन है जो कि इक्वेशन थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर करें तो के ऑफ एक्स टी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टी। और इसी तरह से जो रिजॉल्वेंट कर्नल होता है वो किसके इक्वल होता है, डी ऑफ एक्स टी लेमडा ओवर डी ऑफ लेमडा। तो डी ऑफ एक्स टी लेमडा की भी हमें जो है वो सीरीज़ का पता है और डी ऑफ लेमडा की सीरीज़ का भी हमें पता है। अब हम इसको अल्टरनेटिव वे से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले हमने सी नॉट जो है वो 1 के इक्वल रख लिया अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट सपोजिशन। अब अगर C1 0 के इक्वल रख लिया और B नॉट क्या होगा, वो आपके पास तो फर्स्ट कर्नल के इक्वल होता है दैट इज एक्स प्लस टी।
इक्वेशन 2 से। तो अब देखो बी नॉट की वैल्यू भी आपके पास आ गई, और आपके पास जो है वो सी नॉट की वैल्यू भी आपने सपोज कर ली, और बी नॉट की आपके पास वही कर्नल वाली वैल्यू होती है। अब अगर आपने सी की वैल्यू, सी पी वाला फार्मूला भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था, और बी पी वाला भी फार्मूला प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था। अगर सी वन फाइंड करें तो यहाँ पे बी नॉट यूज होगा। एस एस, अब एस एस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स टी था, तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन यूज हो रहा था एक्स प्लस टी था। अगर यहाँ पे एस एस यूज हो तो यहाँ पे एस प्लस एस आ जाएगा, दैट विल बिकम्स 2s। अब 2s का अगर इंटीग्रेशन लें तो वो आपके पास एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आपके पास C1 किसके इक्वल आ गया, ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब इस C1 को यूज़ किया हमने फाइंड करने के लिए B1, तो ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की। अब बी नॉट की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज x। अब देखो ये C1 था, वो 1 था, हमने छोड़ दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कोई भी टर्म होगी वो एज इट इज रह जाएगी। इसी तरह k ऑफ एक्स टी था, उसकी जगह पे हमने x प्लस टी लिख लिया, माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 k ऑफ एक्स जी, टी को रिप्लेस कर दिया जी के साथ, तो एक्स प्लस जी बन गया, और बी नॉट जी टी है, तो ये आपके पास क्या बन गया, जी प्लस टी डी जी। ओके, उसके बाद आपने अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने जो है वो पहली टर्म एज इट इज रह गई, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास फंक्शन बन गया। फिर एक्स प्लस टी एज इट इज आ गई, सबका अलहदा अलहदा इंटीग्रेशन लिया, तो इसका जो है ना ये कुछ ये आंसर आ गया जब आपने सिंप्लीफाई किया। ओके, अब ये आंसर किसका आया, B1 का आंसर आया। ठीक है, अब C2 फाइंड करने के लिए हमने B1 यूज करना था, लेकिन SS के साथ, इसका मतलब जो भी टर्म्स होंगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी SS में। तो 1/2 एज इट इज आ गया, S प्लस एस माइनस एस स्क्वेयर माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद -1/6। इसका मतलब C2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1/6। ओके, अब C2 की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपके पास C2 की वैल्यू हमने पुट की, दैट इज -1/6, k ऑफ एक्स टी की वैल्यू पुट की, ये वाली। इसी तरह से 2 एज इट इज आ गया, k ऑफ एक्स जी। अब देखो k ऑफ एक्स जी था, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हमने लिख ली, और B1 ऑफ जी टी था, इसकी वैल्यू हमने ये लिख ली। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, कोई मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल हमने जो है वो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करके उसके बाद पावर रूल से जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये लेंथी सा आंसर आएगा, लेकिन जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपका B2 का आंसर 0 आ गया। अगर B2 का आंसर 0 आ गया तो B2 किस में यूज होना था, B2 तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये यूज होना था C3 में। तो इसका मतलब C3 C4 C5 अप टू सोन, ये आगे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। इसी तरह से अब अगर C3 0 हो गया तो वो यूज होना था B3 फाइंड करने के लिए, तो ये सारे के सारे भी जीरोस आ जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा जो एग्जाम्पल थी, इसमें हमें ये पता चला कि हमारी जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 तक आ रही हैं, तो हम जो है वो इसकी सीरीज़ को भी 2 तक एक्सपेंड कर देंगे, और इसकी सीरीज़ को भी 2 तक एक्सपेंड करेंगे। जब इसकी सीरीज़ को 2 तक एक्सपेंड किया तो आपके पास ये आंसर आया। इसकी डी ऑफ लेमडा को जब हमने 2 तक एक्सपेंड किया तो ये आंसर आया। दोनों को हमने किया डिवाइड, डिवाइड करके कोई मतलब जो है वो सिंप्लीफाइड आंसर नहीं आ रहा था, एज इट इज़ आंसर आ रहा है, तो हमने उसको एज इट इज़ इस फंक्शन के अंदर लिख दिया, साथ में एफ ऑफ टी लिख दिया, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। यहाँ तक हमारी जो है वो एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हो गई। यहाँ तक अगर कोई इशू है इन तीनों एग्जाम्पल्स में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन?